आजकल इतनी मान्यताएं ऐसी हो गई, जैसे आपने बोला ऐसी वेब सीरीज, ऐसे फिल्म और ऐसा प्रदर्शित कर दिया जाता है। प्रकट में भी हो रहा है भैया। महाराज जी, तो संत किसको माने? संत कौन? महाराज जी, बाहरी वेशभूषा से देखा जाए तो कौन, और आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो कौन? महाराज जी, सबसे पहली बात है, तीन का जो विजयी होता है उसे साधु कहते हैं। सब पूरे शास्त्र के हम सार बात बता देते हैं। जो शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं, धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं, और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही महापुरुष कहते हैं। जो मदन, मद, मोह, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त की। महाराज जी, ये तो आंतरिक स्थिति हो गई। अभी हम जो संसार में सामान्य जीवन, आंतरिक स्थिति का ही बाहर प्रकाश होता है, यह बात समझ लो। घर में दीपक जलेगा तो खिड़की से बाहर से रोशनी पता चल जाएगी, अंधेरा है कि प्रकाश है। व्यवहार में पता चल जाएगा। ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो। अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर शुद्ध काम, कोई भी मिलावट। हम आपको हलवा पूड़ी का प्रसाद नहीं दे सकते, हमारी क्षमता नहीं। हम आपको गुलाब जामुन का प्रसाद नहीं दे, हमारे यहाँ प्रसाद नहीं बटता कभी, क्योंकि है ही नहीं। तो बते क्या, जो व्यवस्था है वो अपना किसी तरह उधर पोषण के, सब अपने धर्म से कार्य में लगे। महाराज जी, बाहरी वेश से, जैसे आपने बोला एक तो मुंडन और एक ये, तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है? गुरु प्रदत्त, बिना गुरु प्रदत्त संन्यास या वेश नहीं धारण किया जाता। आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण। हाँ, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई, वैराग्य का तो आया नहीं, तो नहीं तो गुरु शरण में होगा। थोड़ा सा प्रमाद आया, कायरता आई, और भेष परिवर्तन कर लिया, माल छानने को मिलेगा, पूजने को मिलेगा, रुपया मिलेगा, उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है। और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता, फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है। और फिर जो ये वैभव होता है वो आखिरी बात होती है। जब सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, काम हो गया, तो भगवान जगत मंगल में उतार देते हैं। ये प्रारंभ नहीं है, ये अंतिम होता है। आज प्रारंभ में क्या प्रचार करोगे जब तुम काम पर विजय नहीं प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की? प्रचार क्या करोगे? यही इसी का प्रचार होगा। रुपया होगा, प्रणाम होगा, नमस्कार होगा, भोग सामग्री, इसीलिए सबके दिमाग में भर गया। तो क्या होता है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही, हर जगह अर्थ ही अर्थ है। सत्संग है तो अर्थ है, भागवत है तो अर्थ है, कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है, मतलब जहां देखो अर्थ है। और अर्थ से भोग सामग्री, और भोग सामग्री का भोक्ता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता, वो कभी सच्चाई से नहीं चल सकता जहां अर्थ की प्रधानता है। और अर्थ की प्रधानता, इसीलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि ये सब धंधा है, क्योंकि इसको धंधा बनाया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये सब फ्रॉडगिरी है। ये सब नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। कभी भी संत महात्माओं ने अपने वचनों को नहीं बेचा है। ये जीवन की धरोहर है, कल जगत कल्याण के लिए कि बेचने के लिए है। महाराज जी, एक और प्रश्न है। ये तो हो गया एक। महाराज जी, आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है। वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला है, हाँ, क्या है कि उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है। संत किसी के आगे भी लगा है, हमारे यहाँ दिखाई देता है, कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु। एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी, जो गुरु ने भेष दिया, वो आजीवन उसको निर्वाह किया जाता। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा? अरे बिना लंगोटी का कॉपी नवंता खलु भाग्यवंता, संत की स्थिति ऐसे। अच्छा, गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। पैजामा कुर्ता पहने, कंठी है, तिलक है, नाम जप है, वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। तो जो मर्यादा आचार्य परंपरा से बनी उसका त्याग किए हुए जानते ही नहीं। एक हितधाम में लाल कपड़ा पहने हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, तो जब उन पर दृष्टि गई तो स्थिति कुछ थी नहीं। तो हमने कहा प्रश्न बहुत ऊंचाई कर रहे हो, कहां से संन्यास लिया है? बोले कहीं से नहीं, अपने मन से पहन लिया। तो अब क्या होता है कि भेष बनाने में कोई ज्यादा देर तो लगती नहीं। नीचे लाल पहन लो, ऊपर लाल पहन लो, नीचे पीला पहन लो, ऊपर पीला पहन लो, जैसा मनावे वैसा तिलक लगा लो। कोई जानने वाला तो है नहीं कि आपके संप्रदाय का तिलक लगाएं, आप किस आचार्य से जुड़े हुए हैं। अब वो क्या, वो जो कार्य करेंगे वो संसारिक कार्य करेंगे और बेइज्जती होगी संतों की। ये देखो, ये अमुक बाबा, अब वो पैजामा कुर्ता पहने हैं अमुक संत। यार, संत किसके आगे लगता है? आचार्य परंपरा से जुड़े हुए, वैराग्य दीक्षा लिए हुए, उनके आगे संत लगता था। भाई, ऐसे आचार्य, शास्त्री या ऐसे पदों से हम सम्मानित सबको किया गया, लेकिन संत शब्द लगा है आचार्य परंपरा से जो संत है। आज पैजामा कुर्ता पहने संत, पैंट शर्ट पहने संत, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोले संत। अब लोगों की क्या समझ में आ गया? ये सब नौटंकी नाटक। ऐसा नहीं है, संत हैं, भगवान का मार्ग है, सच्चा भगवान का मार्ग है।
पर वो बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन या सानिध्य नहीं। महासंगस्तु दुर्लभो, भगवान की कृपा। और आज बहुतायत है, बहुतायत सच्ची मानिए ऐसी बहुतायत है कि जिसको जानना बड़ा कठिन। तो ये बात समझो कि अर्थ की प्रधानता, भोग की प्रधानता, मान सम्मान की प्रधानता, ये साधुता नहीं रहने देती, ये नाटक में उतार देती है। भगवान की कृपा से साधुता और संतों का मिलना बहुत कठिन है। आज जो संत हैं आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते, ऐसे रह रहे हैं। ऐसे वृंदावन में, ब्रज में हजारों ऐसे संत हैं जिनको आप मानोगे ही नहीं कि संत हैं। साधारण कपड़ा पहने, कमंडल लिए, रोटी मांगे, खाए, छुप के भजन कर रहे हैं, कौन जान पा रहा है। तो अगर हम धन का महत्व रखेंगे, भोगों का महत्व रखेंगे, तो साधुता का मतलब क्या है? घर का को त्यागा था। गोस्वामी जी ने दो प्रकार के संत बताए हैं। एक संत बताए जो भोग ऐश्वर्य को भगवान के लिए त्याग कर भजन मार्ग में चलते हैं, और एक नारी मुरी घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी, गोस्वामी जी ने लिखा है। बहुत कठिन है साधुता का मार्ग, और बहुत कठिन है संतों का दर्शन। ये भी बात समझ लो, भगवान की कृपा है तो साधु समागम मिल रहा है, और जितने दिन है उतने दिन ही मिल रहा है। ये बाजार है, उठ जाएगी, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। पकड़ना है तो पकड़ ले, तो गाड़ी छूट जाएगी। महाराज जी, दो शब्दों में एक अंतिम इसका करेंगे। महाराज जी, हमारी अश्रद्धा ना हो जाए, इस वाक्य को पकड़ के कोई सच्चे संत पे भी ऐसा आरोप या ऐसी भावना कर सकता है, उसके लिए एक साधारण जो भक्ति मार्ग से विलग भी है या जुड़ा है, वो कैसे निर्णय ले? देखो, संत की सबसे पहली पहचान है, हम जिसके पास बैठे तो पहला काम हमारे हृदय में शीतलता आने लगेगी या जलन पैदा होगी। दो काम होंगे। अगर आप पापाचरण किए तो आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी, लगेगा मैंने बहुत बुरा किया, अब नहीं करूंगा। उसके पास बैठते ही, उसके वचन सुनते ही आपके अंदर खलबली पैदा हो जाएगी, यार बहुत गलती हुई, अब कसम खाता हूं ऐसा नहीं करूं। दूसरी बात, अगर थोड़ा भी साधन भजन शुरू है तो आपको ऐसा लगेगा, मैं देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है मैं इनसे बहुत बार मिल चुका हूं। ऐसा लगता है कोई अपने हैं, ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं, ऐसा वहां कोई संशय, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, ऐसे संत के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता कि कोई छल है क्या, कोई कपट है क्या, ऐसा आएगा ही नहीं। उनको देखते ही तुम्हारे हृदय में एक अद्भुत प्रियता और गलत कर्मों के प्रति एक अलौकिक जलन शुरू हो जाएगी, और आप निश्चित गलत कार्यों को छोड़ देंगे और अच्छे कार्य करने लगेंगे। ये सहज पहचान है। बकाया सोई जाने जे देह जलाई, वो संत अपने को जना दे या भगवान जला दे तो ही, नहीं तो कैसे जला जा सकता है। पर हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, हमको सबके प्रति भाव रखना है, पर जहां हमको गलत थोड़ा भी नजर आवे तो हम निंदा न करें, वहां से दूरी हट जाएं, चाहे कोई भी हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। गलत का मतलब है जैसे चेष्टाएं बता देती है, आदमी की स्थिति बता देती है। देखो, चेष्टाएं छुपती नहीं हैं, और सब कोई जानता है कि गलत देखना, गलत छूना, गलत बोलना वो हरकत में समझ में आ जाता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है, चाहे वो किसी भी भेष में हो। दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरी बात, जिसके प्रवचन के बाद कुछ लेने की बात कह दी जाए तो समझ लेना कि यहां भगवान के भरोसे का खेल नहीं है, यहां कुछ और खेल है, हट जाना चाहिए। तीसरी बात, जो मिलते ही आपको अपना बनाने की कोशिश करे, जो आपको अपना बनाने की, वहां कभी मत फंसना। ये भी सूत्र समझ लो। आप मिले, आपको इतना प्यार, इतनी, क्यों आप उनकी मुट्ठी में आ जाएं, बिल्कुल नहीं आना, दूर हटके रहना। ये पक्का समझ लेना, संत कभी अपेक्षा नहीं रखते, वो निरपेक्ष रहते हैं। आप उनके जितने प्यार में झुकेंगे वो उतने आपसे निरपेक्ष होते चले जाएंगे। संत की पहचान होती है। अगर वो लौट करके आपकी तरफ प्यार दृष्टि से देख लिए तो आप निहाल हो जाओगे, जो निरपेक्ष संत हैं। और जो आपको पहली बार में ही आकर्षित करके अपना बनाने की कोशिश करें तो ये समझ लेना चाहिए कि यहां निरपेक्षता नहीं है, तो भगवान का भरोसा नहीं। ये कुछ हमसे चाह रहे हैं, और जो हमसे चाह रहे हैं तो हमारी चाह पूर्ति इनसे हो ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसी बातें हैं पॉइंट की जिनको समझना चाहिए। अच्छा, जिस सत्संग में जाने के लिए, अध्यात्म सुनने के लिए पैसा लगे, उसमें तो कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उसमें लाभ होगा ही नहीं आपको, क्योंकि अर्थ दे करके भगवान की चर्चा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, और पैसे से कभी अध्यात्म को खरीदा नहीं जा सकता। आज समाज अंधी होती चली जा रही है। हमारे रोग दूर होंगे भगवान नाम जप से, ना कि किसी के छूछा से। बात पक्की समझ लेना। महीना, 2 महीना, 4 महीना अगर भजन डट के किया हो तो चेहरा बता देता बचपन से भगवान के मार्ग में रहे।
और ईमानदारी से भगवान के ही मार्ग में रहे, तो अपने जीवन की इन आंतरिक बातों को हमने देखा कि उसका प्रभाव जो पड़ता है वो आप पर पड़ेगा। आप खुद देख रहे हो, अगर लाखों लोग मिल रहे हैं और कह रहे हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो कोई हमारे प्रवचन में जादू नहीं है। ये प्रवचन सब जगह होते हैं, हम शास्त्र की बात कहते हैं। अंतर इतना है कि हम आपके कल्याण के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, आपसे कुछ चाह नहीं रहे, इसलिए आपका परिवर्तन, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो हमको ये बातें ध्यान रखनी कि कोई भी छूछा, कोई भी हवन, कोई भी जंतुर मंतुर तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता। रामकृष्ण परमहंस सिद्ध महापुरुष थे, गले में कैंसर था, आप विचार करके बताइए, क्या उनके भजन में कमी थी, भगवत प्राप्त नहीं थे, क्या था? और आज तुम भरोसा करते हो छूछा का, कि तुम किसी के पास चले गए, वो तुम्हें जंतुर दे देगा, तुम्हारे ऊपर हाथ फेर देगा, जाओ आशीर्वाद ठीक हो, क्या काहे को फंस रहे हो? नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप कह दो आप क्यों नहीं ठीक हो गए? क्योंकि इसको हम ठीक करना नहीं चाहते। अब हमारा समय आ रहा है श्री जी से जाने, श्री जी के समय का। तो अब इसका जो काम चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। जय दिन उनको जिलाना, तय दिन जिलाना, हमें श्री जी के पास जाना। इसको रख के हम क्या करेंगे? हमारी गाड़ी का काम था घर तक पहुंचा देना, गाड़ी घर तक पहुंच गई है, अब दरवाजे पर धुआं दे रही, अब आग लग जाए तो क्या करेगा? इस गाड़ी की हमें जरूरत नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए श्री जी से रखे हुए। आज देखो एकदम घर जैसी वार्ता हुई उतर के, इसको व्यर्थ मत जाने देना। नाम जप करो और ढोंग और पाखंड से बचो, और ढोंग और पाखंड से जब आप लोग बचोगे तो कम होगा ढोंग पाखंड। आज सत्य को कोई नहीं समझ रहा, हाँ ढोंग पाखंड में आप और उनका बढ़ावा हो रहा है। तो जब 100 लोग प्रणाम करेंगे ना, तो 50 उसमें अपने आप चले जाते हैं, और कि भाई कुछ तो है, मतलब कुछ तो है ना। ये 100 लोग नाम जप करो और जो दुख सुख आवे उसको भोगो। शरीर रोगी है तो अस्पताल जाओ, अध्यात्म के लिए साधु महात्मा का संग करो, और धन कमाने के लिए धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करो। किसी के आशीर्वाद से धन नहीं आता, जैसे वो कहते ना उनसे आशीर्वाद मिल जाएगा तो धन आ जाएगा। तो तुमसे पैसा क्यों लेते हो? अपने ऊपर आशीर्वाद दे ले, खुद धनी हो जाए। तो इन बातों को समझो और पाखंड का विरोध अंदर से रखो। हम संग नहीं करेंगे ऐसे पाखंड। तो आज हमारे भारत में जो उपहास हो रहा है संतों का, जो पाखंड का, वो सब ठीक हो जाए। अनु जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे। महाराज जी इन्होंने थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, इसमें सारांश ये है कि ये बचपन में इन्होंने बहुत आर्थिक तंगी देखी और पिता को भी खो दिया, और फिर एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी ये ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा इनका मानना है कि धन आदि का इन्होंने लिया। कह रहे हैं कि अभी फिर उन्होंने किताब भी लिखी जिससे अभी ये दूसरों को मतलब कैसे धन कमाना है और उसकी राय देते हैं। बट अभी आप 1 साल पहले जब इनको फिर कोई ऐसी चुनौती आई तो आपका सत्संग सुनना शुरू किया, और उसके बाद फिर इनको लगा कि अभी जो आपके जब सिद्धांत जा रहे हैं, आप बोलते हो कि श्री जी को लक्ष्य बनाओ, ये कह रहे हैं कि धन को लक्ष्य बनाओ, सफलता की कल्पना करो। तो अभी किसी को समझाते हैं। किसका है, किसका प्रश्न है? हम कह रहे हैं 500 अरब रुपया बैंक में जमा, मरोगे तो 54 ले जाओगे क्या यहाँ से? तो सफलता हुई क्या? पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 500 अरब रुपया तुम्हारे जमा हो बैंक में, तो मरोगी तो तुम 1 रुपया तो नहीं ले जाओगे ना। तो असफलता हुई कि सफलता हुई? बहुत सुंदर खूब भस्म खाओ, सोने की चांदी की भस्म खाओ, लेकिन मरोगी तो है ही ना। मरोगी तो शरीर तुम्हारा ये जाएगा क्या तुम्हारे साथ? सफलता किसे कहते हैं? अभी यही नहीं समझ पाए। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है, तुम्हारा हृदय आनंदित है, तुम्हारे हृदय में अखंड प्रसन्नता है, और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो, इसे सफलता कहते हैं। ये आपकी यही बातें अभी इनके दिमाग में, बट अभी दूसरों को ये राय देने हैं, क्योंकि इनका काम ही वही है कि धन कमाओ, ऐसा कमाना है। तो साथ में इतना भी बोल सकती हो कि भगवान का नाम स्मरण करने से अधिक जल्दी ये लाभ मिलेगा, और जो लाभ मिला है वो स्थायी हो जाएगा। हम अगर किसी को प्रलोभन दे करके भगवान के सत्य नाम में लगा दे तो हमको भी लाभ मिलेगा। ये जैसे आप 5 आदमी को नाम जपने में लगा दिए, आप खुद नाम जप कर रहे हो, तो उसके 5 आदमी के नाम जपने में लगाने का पुण्य भी आपको मिलेगा। तो हम कह रहे ये तो बहुत बढ़िया है कि आपकी कोई बात माने, तो उसको धीरे से भगवान नाम लगा दो ना। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण, जो भी नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उसके साथ जोड़ दो, बड़ा आनंद आ जाएगा। राधा नाम जोड़ दो, आनंद आ जाएगा। अगर वो 5 एक बार यहाँ किसी विदेश के वो आए थे गायक यहाँ, तो हमने उनसे कहा 5 बार हमको राधा नाम सुनाओ। तो ऐसे से हम कहा राधा राधा सुनाओ,
वृंदावन की भूमि में हमारे सामने 5 बार राधा राधा बोले हो, तुम्हें नरक से बचा लेगा ये राधा नाम, नरक से बचा लेगा। अब वो नरक स्वर्ग समझे ना समझे, हमारा तो काम हो गया। हम जीव को वो बात देंगे जिससे उसको परम लाभ मिले, जीवन की सफलता हो। और उससे बताया कि अगर तू समझ पा यही राधा राधा 5 मिनट जपेगा तो बढ़िया तू आदमी बन जाएगा। हमका ट्रांसलेशन करके बताओ, तो फिर उसको बताया तो उसने कहा भगवान नाम के बिना जीवन अधूरा है। अब जो विदेशी शैली है वो वर्तमान के भोगों को भोग कर सुखी होना, वर्तमान के जीवन को मतलब विषयाकार रखना, बस यही जीवन की सफलता मानी जाती। नहीं, मन इंद्रियों की विवस्था में जो मन आया सो कर रहे हो तुम, सफल जीवन। अभी सफलता को जाना कहाँ? परमात्मा आनंद का हृदय में जब कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सफल जीवन है। जो अब लग रहा है कि अब भगवान के धाम जाएंगे शरीर छोड़कर, अब हमारा जन्म नहीं होगा, अब हम श्री जी के पास जाए, ये सफलता है। तो चलो पूरी भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं, पर कुछ नाम तो डाल लो, क्योंकि यहां से जब मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। अगर आप 20 मिनट नाम जप कर रहे हो, ये आपका परम मंगल कर देगा। तो हमें लगता है हर उपदेश देने वाले को चाहिए, चाहे वो जिस जगह से उपदेश दे रहा हो, नाम का उपदेश जरूर दे कि 5 बार ही सही, 10 बार ही सही, तुम कृष्ण कृष्ण बोल लो, तुम राधा राधा बोल लो, उस जीव का मंगल हो जाएगा। श्रीपाद गए तो देखो विदेशों के जो कहा जहां विषय बाहुल्यता ही है, उनकी भी खोपड़ी में नाम डाल दिया और वो बीज आज खूब विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद, श्रीपाद प्रभुपाद जी गए तो देखो मंगल मंगल कर दिया। ऐसे विषयी जीवों का मंगल कर दिया जिनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, नाम क्या है, भगवान क्या है, उनके भी हृदय में तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें लगता है कि अगर आपके वचन से 10-20 भी सुधर जाएं, मान लो गंदे आचरण छोड़ दें, नाम जप करने लगे, तो ये सफलता है। गंदा आचरण सफलता है क्या? आप विचार करके देखो, आप खुद देखो, क्या ये सफलता है? मलमूत्र के बनाने वाले मशीन, शरीर मलमूत्र के द्वार, और इसी को हम वैभव माने, सुख माने, सफलता माने, तो ये भी छूट जाएगा, टिकाऊ है नहीं। किस समय दिल फेल हो जाए, किस समय एक्सीडेंट हो जाए, किस समय कौन सी घटना घटे, क्या पता, कौन सा अंग फेल हो जाए। तो हमें लगता है सफलता है भगवान की प्राप्ति, सफलता है भगवान का भजन करना, सफलता है परोपकार करना। अगर धन है तो दूसरों का हित करो, दूसरों को सुख को सोचो कि कोई बीमार है तो उसको हम सहयोग कर दें, कोई बहुत भूखा रहता है कष्ट में, उसको हम खवा दें। ये परोपकार की भावना, यही सफलता है। हमें तो ये बिल्कुल बात सफल नहीं लगती कि हम स्वस्थ हैं, भोग सामग्री है, हमारा सफल जीवन नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपका शरीर भी यहाँ छुड़वा दिया जाएगा। मतलब हम ऐसे मृत्यु लोक में है कि जहाँ से एक पैसा नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक वस्तु नहीं, यहाँ का शरीर भी नहीं, यही छोड़ो अब चलो। तो अब पास क्या रह गया? असफलता ही असफलता। अगर भजन किया है तो आपके पास नाम है, सब छूट गया, और नाम आपका मंगल करेगा। आगे की यात्रा जो शरीर छूटने के बाद यात्रा है वो नाम मंगल करेगा। और अभी नाम जब करोगे तो अभी भी व्यवस्था नाम ही करेगा, नाम ही करेगा, पक्का समझो। तो हमारी तो राय यही है कि भगवत चरणारविंद का आश्रय, नाम जप, परोपकार, यही सफलता है। महाराज जी, इसी बात का ही संशय था कि मेरा मन कर रहा था कि ये काम अभी छोड़ दूं, क्योंकि नहीं, काम मत छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, काम मत छोड़ो और बढ़ाओ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ और उसको नाम जप की बात करो। रुपया कमाने की प्रक्रिया बताओ और नाम जप की साथ में उसको दे दो, तुम्हारी बात तो सुनेगा, तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाए। तुम नाम तो कि देखो ये तो लौकिक प्रक्रिया है, अब हम तुमको एक मंत्र वाली प्रक्रिया बताते हैं, आध्यात्मिक। अगर तुम कृष्ण कृष्ण कहोगे तो इस लोक और परलोक में सदैव सुरक्षित रहोगे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, ई परलोक सकल सुख पावत। इस लोक में परलोक में भी छोड़ो मत और बढ़ाओ, पर साथ में कृष्ण नाम रूपी औषधि अमृत दो, राधा नाम रूपी औषधि दो। एक दो विचारों में कई बार टकरार हो जाता है, जैसे कि हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग में जो मैंने आपसे सीखा कि इसमें इच्छा हम नहीं रखते, तो वो दूसरा जिसमें हम मनोबल से किसी को आगे सफल होने की शिक्षा देते हैं। महाराज जी, इनका कहने का एक और तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी, बट हम जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनको इच्छाएं ही अपने अंदर, हम दवा के साथ, देखो जहर है वो मार देता है, लेकिन शोध के दिया जाए तो बड़े बड़े रोगों के काम में आता है। इच्छा करो धन की,
लेकिन उस इच्छा के साथ नाम भी जप करो तो तुम्हें धन भी मिलेगा, और धन की इच्छा तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। धन की इच्छा, हमारे पास 100 रुपया है, हम 10 रुपया किसी भूखे के काम में लगा देते हैं, किसी रोगी के काम में लगा देते हैं, उसको ऐसी शिक्षा दो। धन प्राप्त करने की बात करो, लेकिन उसका सदुपयोग और नाम जप तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। केवल धन, केवल भोग विलासिता, ये तो नरक तुल्य बात। 10% उनको डोनेट करने की करते हैं, जो कि को ऐसे को जिसको जरूरत है, आपको लग रहा है आदमी भूखा बैठा है, आपको लग रहा है आदमी बीमार है, आपको लग रहा है ये गरीब है, बढ़िया कपड़ा पहना दिए, बढ़िया भोजन पवा दिया, ऐसा करना चाहिए सबको। एक दूसरे का, तो हमारा समाज सुखी हो जाए ना। आप सोचिए, अगर हम एक दूसरे का हित करें, हित के बराबर, दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, तो हमारा समाज कितना अच्छा हो जाए, चाहे जिस देश का हो। हम विश्वात्मा भगवान के जाने तो पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। तो इसलिए बहुत सद्भावना से चलो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, इसमें थोड़ा ये जोड़ दो अध्यात्म, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है।